बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस को बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर ए मैट्रिक्स भी बेटा आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है, दैट इज ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, और एक बी भी बेटा आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, वन बाय वन तमाम की एक एक एग्जैक्ट डिजिट की वैल्यू हमने क्या करनी है बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करनी है। इस डिजिट की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले एक हम जनरल मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, ताकि हम इनकी एंट्रीज का पता लगा सके हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A32, A33, A3, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सॉरी A13 आ जाएगा, A22, ये बेटा आप लोगों के पास A23, और ये 22, और ये कितना आ जाएगा A23। नेक्स्ट में ये आ जाएगा A31, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास A32, और ये A33। अब किसी भी बेटा आप लोगों के पास एंट्री को जो डिनोट करने का मेथड या जो तरीका है वो बेटा आप लोगों के पास जनरल है, वो क्या होता है AIJ। क्या होता है बेटा आप लोगों के पास AIJ। जो आई होता है वो बेटा आप लोगों के पास रो होती है, और जो जे होता है वो बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, कॉलम होता है। अब इसका मतलब इस अगर लिखा हुआ है A11, इस बात का मतलब क्या है कि पहली रो है और पहला ही बेटा आप लोगों के पास क्या है, कॉलम है। क्या आप लोगों के पास पहली ही रो है और बेटा आप लोगों के पास पहला ही कॉलम है। और अगर आप लोगों के पास 2 1 लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये 1 2 ले लेता हूं, अगर A12 लिखा हुआ है तो 1 क्या है, ये बेटा आप लोगों के पास रो है, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, कॉलम है। इसका मतलब आप लोगों के पास जो रो होगी उस हम रो को चेक करेंगे, जो अगला डिजिट होगा वो कॉलम को होगा, हमने उस कॉलम वाली एंट्री को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसी तरह बेटा आप लोगों को इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है A13, हम चेक करते हैं A13 वाली एंट्री बनती कौन सी है। यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा आप लोगों के पास, हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या है बेटा आप लोगों के पास A13। अब हम चेक करते हैं A13 वाली, ये रहा बेटा आप लोगों के पास 1 पहली रो और 3 लिखा हो, इसका मतलब तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये वाली एंट्री बनती है। अब हमने इस एंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसके नीचे वाले भी स्किप कर देते हैं, इसके साइड वाले, जैसे हम आप लोगों के पास 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स में करते हैं। अब ये वाला भी स्किप हो जाएगा बेटा आपके पास, ये वाला भी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसको 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0, माइनस माइनस प्लस, 93 में माइनस आता है, माइनस का 10, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, माइनस का 10। ये किसका आंसर आ गया आप लोगों के पास, A13 का। नेक्स्ट कौन सा बेटा आप लोगों के पास, A23। नेक्स्ट कितना बेटा आप लोगों के पास, A23 वाली एंट्री कौन सी है, सेकंड रो तीसरा कॉलम। ये बेटा आप लोगों के पास सेकंड रो तीसरा कॉलम 0 बनता है। अब 0 के इधर वाले भी स्किप हो जाएंगे, 0 के साइड वाले भी। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, -2, 1 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 2 जार 4, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में ओके बेटा हमने A33 कैलकुलेट करना है। A33 एंट्री कौन सी बनेगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब ये वाले 7 बन रहे हैं, ये भी स्किप हो जाएंगे, ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय -5, -5, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का 0, कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 5। ये तमाम एंट्रीज हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों के पास, ए का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमने, ए का डिटर्मिनेंट। ओके बेटा, ए का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ए की तरह इस तरह आप लोगों ने क्या लगा देनी है, लाइंस। ओके बेटा, लाइंस लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 3, क्या देगा 0 -5 0 -2 -2 एंड 7। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, अब इसका डिटर्मिनेंट लेने का तरीका वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था 4.2 का। क्या जाएगा 1 इंटू, अब ये नीचे वाले स्किप, ये वाले स्किप, माइनस प्लस, -5 7 जार, माइनस का 35, माइनस माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 0। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस, दूसरा माइनस का आ जाएगा, -2 इंटू, बेटा ये वाला स्किप, ये वाला स्किप, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, माइनस माइनस प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन 0। पहला माइनस, सॉरी पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस, फिर स्टार्ट में कितना आ जाएगा 3। अब ये वाले भी स्किप, ये वाले भी 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस, तो कितना आ जाएगा 10। ये आ जाएगा माइनस का 35, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 0, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 मल्टीप्लाई बाय 10, माइनस का 10, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस, माइनस का
30 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 30। अब ये कितना है आप लोगों के पास माइनस का 35 और वो कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 30, दोनों को प्लस करवा देंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 65। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ए मॉड का आंसर आ जाएगा। अगेन चेक कर लेते हैं। पहले हमने क्या लिया बेटा आप लोगों के पास 1, ये स्किप हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा। अगेन दूसरा माइनस का है, इसको इसके साथ करवाएंगे, इसको इसके साथ। नेक्स्ट में कौन सा लेना है 3 लेना है, ये वाले स्किप हो जाएंगे और ये वाले भी स्किप। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास क्योंकि हम लास्ट वाला 3, अब ये वाले भी स्किप हो जाएंगे और ये वाले भी। 0 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, लेकिन दरम्यान वाला फिर माइनस, तो 10 सॉल्व करके ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमने आप लोगों के पास किसको सॉल्व करना है इसके सेकंड पार्ट को। ओके बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों को, सबसे पहले हमने कौन सी एंट्री निकालनी है B31, कौन सा निकालना है B31। ओके पहले B31 को चेक कर लेते हैं। ओके बेटा तीसरी रो और पहला कॉलम, ये बेटा आप लोगों के पास तीसरी रो पहला कॉलम, ये डिजिट है -2, ये भी स्किप हो जाएंगे, ये भी स्किप। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 1 5 5, कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 3। फिर कितना बेटा आप लोग के पास बी की एंट्री कितनी है 32 है। 32 वाला होगा तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 32 चेक कर लेते हैं कौन सा बनता है। ये 32 है, ये 3, ये वाला 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये वाली एंट्री बन जाएगी। अब इसके ये वाले भी स्किप हो जाएंगे और ये वाले भी। -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -20 माइनस माइनस प्लस 3 5 15, कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 5। नेक्स्ट में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास B33, कितना बन जाएगा B33। B33 को चेक करना है, ये 33 है, ये वाला डिजिट बन जाएगा, ये स्किप और ये स्किप। माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस दरमियान में फिर माइनस 3 2 6, कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर होगी बात। फिर हमने बी का क्या लेना है बेटा आप लोगों के पास मॉड भी लेना है, तो यहाँ क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास बी का मॉड। ओके बेटा मॉड ले लेते हैं, कितना आ जाएगा -5 -2 5, देन आ जाएगा -3 -1 एंड 4 -2 -1 एंड 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट ये कितना है, सबसे पहले कौन सा लेंगे बेटा आप लोगों के पास वैल्यू -5। अब ये स्किप करवा दूंगा, ये माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 1 4 4, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 2, ये वाले स्किप ये वाले स्किप। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 प्लस का -2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, देन फिर प्लस, क्या जाएगा प्लस का 5 इंटू ये स्किप और ये स्किप। माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर अगेन माइनस का 2 बन जाएगा। ओके 4 में से 2 जाएगा 2 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 10, फिर 8 में 6 जाएगा, कितना बन जाएगा 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा आप लोगों के पास कितना बन जाएगा 4। 3 में से 2 जाएगा, कितना बन जाएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 5 जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। अब 5 और 4 कितना बन जाएगा 9, प्लस का 9 माइनस का 10, -10 और प्लस का 9, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 1। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने आप लोगों के पास कंप्लीट कर लिया। सेम पैटर्न पे था जैसे हम पहले भी आप लोगों को इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि आप लोग के पास एक ऑर्डर 3x3 का बेटा आप लोग के पास मैट्रिक्स गिवन किया और मींस इसके आंसर को 5 के बराबर रखेंगे और वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, पहली वाली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर थर्ड वाली फिर बेटा आप लोग के पास किसकी आ जाएगी प्लस की। क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले किसको लेंगे बेटा आप लोग के पास 2 को। सबसे पहले कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2। अब ये वाली वैल्यू स्किप, ये वाली वैल्यू स्किप। -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, कितना आ जाएगा 1 इंटू। अब ये वाला स्किप और ये वाला स्किप। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, फिर प्लस x इंटू। अब बेटा आपके पास ये वाली स्किप, माइनस प्लस माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 4x इज इक्वल टू 5। क्लियर होगी बात। अब यहाँ बेटा आपको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 प्लस 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, फिर माइनस 0 प्लस 3x 3x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 3x, फिर ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का x और प्लस प्लस प्लस, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गई बात। अब बेटा आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर,
ये -3x और -x कितना बन जाएगा, माइनस का 4x। ये 6 क्या हो रहा है, प्लस, इधर आके ये 6 प्लस और ये -5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने कौन सा पेयर बनाना है, ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और इनको प्लस माइनस करें तो कितना बनना चाहिए बेटा आप लोग पास, इसका आप लोग पास फार्मूला बना ले तो भी बेहतर है। ये कितना बन जाएगा 2x होल का स्क्वायर और ये बन जाएगा बेटा आप लोग पास 1 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फिर a इंटू b इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। ये कितना बन जाएगा 2x माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी बेटा 2x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग के पास 1/2। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग के पास कुछ भी नहीं है टॉपिक पे, तो क्वेश्चन में सॉरी। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा था पहले, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये अगेन किसका हो जाएगा, प्लस का। सबसे पहले इधर क्या ले लेंगे बेटा आप लोग के पास 1 इंटू, ये वाले भी स्किप हो जाएंगे, ये वाले भी स्किप, ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस का x माइनस माइनस प्लस का 6, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये आ जाएगा x माइनस 1, ये वाले भी स्किप और ये वाले भी स्किप, -1 मल्टीप्लाई बाय x, ये बन जाएगा -x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4, तीसरा 3 प्लस का, अब ये वाले भी स्किप हो जाएंगे, ये वाला भी -1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस का 3, फिर माइनस होगा 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x 2 1 2 लेकिन माइनस होगा तो -2 इज इक्वल टू 9। क्लियर होगी बात। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये कितना बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस का 6 माइनस ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x मल्टीप्लाई में माइनस x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई में माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का x माइनस माइनस प्लस का 4। क्लियर होगी बात। फिर बेटा आप लोग के पास ये आ जाएगा प्लस का 3 इंटू 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आप लोग के पास ओके बेटा आप लोग के पास यहाँ पे 3 में से 2 चला जाएगा बेटा आप लोग के पास कितना बन जाएगा 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 9। क्लियर होगी बात। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगा अंदर, नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस x प्लस का 6, देन कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ये बन जाएगा प्लस x का स्क्वायर -4x प्लस x माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 3x फिर माइनस का 4, फिर 3 1 3 माइनस का 3 2 6x प्लस हो रहा है उधर, इधर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली कितनी वैल्यू हो जाए, ओके बेटा ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2x का। एक्स वाली वैल्यू चेक करते हैं, एक बेटा ये एक्स वाली है, एक ये एक्स वाली है और एक ये एक्स वाली है। ओके बेटा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा x और 1 और 3 कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस का 2x। देन बेटा आप लोगों के पास कितना बन जाएगा नंबर वाली वैल्यूज, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। ओके बेटा चेक करते हैं 6 और 3 ये दोनों को मिलाऊंगा प्लस का 9 और माइनस 9 0 और इधर तरह बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सब में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 4 2 8, 4 में से 2 निकालेंगे फिर भी कितना बन जाएगा 2 4 और 2 का पेयर बन जाएगा, डायरेक्ट कॉमन नहीं लेना। 2x स्क्वायर ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x कॉमन x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, ये बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x माइनस 2 और देन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, दो चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं, या तो फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल है या बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू सॉरी 0 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इधर 2x इज इक्वल टू -2, देन ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू माइनस का 1 और इधर x इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे इसके दोनों x की वैल्यूज आ जाएंगी। लास्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा, आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का और ये फिर प्लस का। सबसे पहले कितना आ जाएगा 1 इंटू, ये वाले भी स्किप कर दूंगा, ये वाला भी x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12,
माइनस का 1 इंटू ये वाले भी स्किप, ये वाले भी स्किप, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 6, देन ये वाला प्लस का 1, बेटा प्लस का 1 इंटू ये वाले भी स्किप, ये वाले भी 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये बन जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 6, फिर ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 12 प्लस माइनस माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये वाली दोनों वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर वाली जस्ट एक ही वैल्यू हो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास माइनस 2x माइनस 3x माइनस का 5x आ जाएगा और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पेयर बनाने हैं, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 और 2 का पेयर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्योंकि 3 और 2 को प्लस करवाऊंगा तो कितना बन जाएगा 5 और मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6 बन जाएगा। x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 को भी बेटा आप लोगों के पास 0 के बराबर रख दूंगा, x माइनस 3 को भी 0 के बराबर, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये बेटा आप लोगों के पास इधर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो बेटा हमने आप लोगों के पास कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, बेटा आप लोगों को उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसके दो पार्ट है बेटा आप लोग के पास, दोनों हमने कैलकुलेट करनी है, इस फर्स्ट पार्ट के लिए भी और बेटा आप लोग को इसके सेकंड पार्ट के लिए। सबसे पहले बेटा आप लोग पास फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले हमें क्या चाहिए, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराना है। पहले हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ओके बेटा, ये आप लोगों के पास क्या है, ए है। ओके बेटा, ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे बेटा आप लोग पास, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स कैसे लेते हैं कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास रो है, इसको कॉलम बना देता हूँ, -3 2 -1, ये रो है 2 1 3। बेटा ये आपस में अब क्या हो जाएंगे, इन दोनों को क्या करवाना है आपस में मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ए और ए का ट्रांसपोज। पहले ए लिखा हुआ तो पहले बेटा आप लोगों के पास ए आ जाएगा, -3 2 -1 देन 2 1 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा -3 2 2 1 -1 एंड 3। क्लियर होगी बात। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, रो को कॉलम के साथ। क्या कराते हैं बेटा आप लोगों के पास, रो को कॉलम से। उसको चेक करने का तरीका ये होता है, पहले के अंदर कॉलम्स की तादाद, दूसरे के अंदर अगर रोज की तादाद बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले ये कंडीशन होती है। ओके बेटा, पहले के अंदर कॉलम कितने हैं 1 2 3, दूसरे के अंदर रो की तादाद उतनी होनी चाहिए 1 2 एंड, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये तो मल्टीप्लाई कराना कैसे है, रो को कॉलम के साथ। ओके बेटा, सबसे पहले रो को कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस का 9, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, के साथ हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना आ जाएगा प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस और ये 1 1 जार। चलो की बात, फर्स्ट को हमने फर्स्ट के साथ बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट में अब इसको इसके साथ करवा देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा माइनस का 6, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 2, फिर कितना बन जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट रो की बारी आप लोगों के पास खत्म हो गई। अब टर्म किसकी है बेटा आप लोगों के पास, सेकंड को दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 3, 2 2 जार 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 3 जार 9। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट में भी यहीं पे आ जाएगा ए का ट्रांसपोज बेटा आप लोग पास कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करवा देंगे, कितना आ जाएगा 9 और 4 13 और 1 14, -6 और -3 -9 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 7। ये बनना आप लोगों के पास, ये भी अगेन उतना ही बन जाएगा माइनस का 7, कोई बन 4 और 1 5 और 9, ये भी कितना बन जाएगा 14। अब बेटा हमने इसका क्या लेना है आप लोगों के पास, मॉड लेना है, मीन्स के डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। ये कितना आ जाएगा ए के ट्रांसपोज का मॉड मीन्स के डिटरमिनेंट। तो बेटा आप लोगों के पास सबसे पहले इसे सीधी लाइंस में लिख लेंगे, 14 -7 -7 और 14,
14 14 जार कितना होता है बेटा आप लोगों के पास 196 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा, दरम्यान में माइनस प्लस फिर माइनस, 7 7 जार 49। ओके बेटा इन दोनों को माइनस करवा लेते हैं, इधर बच जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, इधर बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8, 8 में से 4 चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4, और इधर 1 वैसे का वैसे कितना बन जाएगा आप लोगों के पास 147 बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके मॉड का आंसर, इसके फर्स्ट वाली वैल्यू का। नेक्स्ट में हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास ए ट्रांसपोज और ए निकालना है, पहले ए ट्रांसपोज लिखना है फिर बाद में हमने ए लिखना है। ये बेटा आप लोगों के पास ए ट्रांसपोज लिख लेता हूं, -3 2 ये ट्रांसपोज है, ये कितना आ जाएगा 2 1, ये आ जाएगा -1 एंड 3, किस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए के साथ, ए की वैल्यू कितनी है -3 2 माइनस का 1 देन 2 1 एंड 3। ओके बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे बेटा आप लोग पास, पहले चेक करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। पहले के अंदर बेटा आप लोगों के पास हम किसकी तादाद चेक करते हैं, कॉलम की तादाद, कितने कॉलम है 2, अगले में रोज की तादाद भी कितनी है 2, इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब बेटा पास मल्टीप्लाई कराना कैसे है, इस तरह बेटा आप लोगों के पास हमने मल्टीप्लाई कराना है, पहले इसको इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। ओके बेटा -3 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना बन जाएगा प्लस का 9, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4। नेक्स्ट में अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 6, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना आ जाएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब फिर बेटा को इसको इसके साथ करवा दूंगा, ये कितना बन जाएगा बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस का 3 2 3 जार प्लस का 6। अब फर्स्ट वाली हमने रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अब सेकंड रो की बारी है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 2। क्लियर होगी बात। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, ये आ जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट में ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस 3 2 जार 6, फिर ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 2 और प्लस का 3, फिर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 1 और 3 3 जार 9। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज और ए। अब इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख लेते हैं, फिर बेटा आप लोग क्या निकाल लेंगे मॉड। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 9 और 4 कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 13 माइनस 6 और प्लस 2 कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 4, 3 प्लस 6 9, नेक्स्ट ये बन जाएगा माइनस का 4, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1, दिस वन इज आल्सो 9, दिस इज 1 एंड दिस इज 10। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया है ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लिकेशन का आंसर। हम इसका क्या लेना है मॉड, मींस कि आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका 13 -4 9 -4 5 1 9 1 एंड 10। क्लियर होगी बात। अब बेटा सबसे पहले 3 क्रॉस 3 का हमें लेना आता है, सबसे पहले क्या लिखूंगा 13, थोड़ा इधर से साइड पर स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के पास ये कंप्लीट हो जाए। 13 इंटू ये वाला भी स्किप हो जाएगा, ये वाला भी 5 10 जार 50, 1 1 जार माइनस का 1, पहला प्लस दूसरा माइनस 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 अगेन प्लस, ये वाली कैंसिल, ये वाली स्किप हो जाएंगे सॉरी, ये वाली और ये वाली -4 मल्टीप्लाई बाय 10 -40 प्लस माइनस माइनस का 9, फिर लास्ट में प्लस का 9, ये वाली भी स्किप, ये वाली भी -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 प्लस का सॉरी माइनस का, ये आ जाएगा 9 5 जार माइनस का 45। नेक्स्ट तो बेटा 13 को किस साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा 13 इंटू 49, और ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास +4 इंटू माइनस का 49। क्लियर होगी बात। अब ये बेटा आप लोगों के पास बन जाएगा माइनस का 49 जी, ये बेटा आप लोगों के पास +9 इंटू ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास अगेन माइनस का 49। अब ये बेटा आप लोगों के पास 13 इंटू 49 -4 इंटू 49 फिर माइनस का 9 इंटू 49। अब चेक करें अगर हम गौर के साथ वैल्यू सेम पड़ गई है, सेम हो गई है, -4 और माइनस माइनस
प्लस ये बन जाएगा 13 इंटू 49 माइनस 13 इंटू 49। ये दोनों वैल्यूज बेटा आपस में क्या हो जाएंगी, सेम। ये दोनों आपस में कैंसल आउट, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0, जो कि आप लोगों के पास इसका मींस के इसकी वैल्यू हो जाएगी। सेकंड पार्ट इसका मतलब जो पहले वाला पार्ट है ए में, उसमें पहले वाले का आंसर कितना आता है 147, और बेटा आप लोगों को उसके जो सेकंड पार्ट है उसी का फर्स्ट वाले का उसका आंसर कितना आता है बेटा आप लोगों के पास 0। बेटा इसी के आप लोगों का सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सेम पैटर्न पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, सेम पैटर्न। सबसे पहले आप लोगों के पास जो ए वैल्यू लिखी हुई है, ओके बेटा इसका आप लोगों के पास हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये 3 1 लिखा हुआ है, ये रो है, इसको क्या बना देता हूँ बेटा आप लोगों के पास कॉलम। नेक्स्ट में ये कितना बन जाएगा 2 2, और ये बेटा आप लोगों के पास लास्ट में जो वैल्यू है आप लोगों के पास वो क्या बन जाएगी 1 एंड 3। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या बन गया ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को पहले सबसे पहले क्या कराना है, मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा ए और ए का ट्रांसपोज। पहले सबसे पहले ए की वैल्यू है कितना आ जाएगा 3 1 2 2, और ये आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए के ट्रांसपोज के साथ 3 2 1, फिर 1 2 3। क्लियर होगी बात। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं बेटा आपके पास इनकी पॉसिबल है या नहीं है। तो बेटा ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले के अंदर कॉलम्स की तादाद, कॉलम्स कितने हैं बेटा आप लोगों के पास 1 एंड 2, दूसरे के अंदर रोज की तादाद भी 2 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1, फिर 3 2 आर 6, 3 2 आर बेटा आप लोगों के पास 6। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे का वैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आप लोगों के पास वैसे का वैसे आ जाए। क्लियर हो गई बात। फिर बेटा आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, फिर 2 2 आर 4 प्लस 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 प्लस 2 3 आर 6, फिर 1 3 आर 3, 3 1 आर 3। कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 2 आर 6, फिर 1 1 आर 1, 3 3 आर 9। क्लियर होगी बात। बेटा इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा। बेटा नेक्स्ट आप लोगों के पास इन वैल्यूज को प्लस करवा लेते हैं। प्लस करवा के बेटा आप लोगों के पास इसका मॉड ले लेते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 8 6, देन 8 8 8, नेक्स्ट में 6 8 10, 6 8 एंड 10। बेटा अब इसका क्या ले लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के पहले इसको बेटा आप लोग सीधी लाइन में लिख लेंगे 10 8 6 8 8 8 6 8 एंड। क्लियर हो की बात। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। ये आ जाएगा 10 इंटू ये स्किप और ये स्किप 8 10s आर 80 माइनस का 64, देन माइनस का 8 इंटू ये वाली वाली कैंसिल आउट, ये वाली 8 10s आर 80 माइनस का 8 6 आर 48। नेक्स्ट में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू स्किप, कितना आ जाएगा 8 8 आर प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 6, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। ये बेटा आप लोगों के पास कितना बन जाएगा 8 8 आर 64 माइनस का 6 8 आर 48। नेक्स्ट में 10 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 32 प्लस 6 इंटू ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16, ये आ जाएगा 160 माइनस का 32 8 आर, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 256 प्लस का 16 6 आर 96। दोनों को प्लस कराएंगे 256 माइनस का 250, ये दोनों कैंसल आउट। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0, मीन्स के ए इंटू ए ट्रांसपोज का सारे के ऊपर जो मॉड होगा बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर होगा 0 के। ओके बेटा आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह सिमिलर है। हमने वैल्यूज निकाली हुई है ट्रांसपोज की और ए की, दोनों की है। पहले ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ट्रांसपोज कितना बेटा आप लोगों के पास, यहाँ आ जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए। ओके बेटा ए ट्रांसपोज कितना है 3 2 1 1 1 2 एंड 3। बेटा किस साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ए के साथ 3 1 2 2, नेक्स्ट में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 3। क्लियर हो गई बात। अब बेटा इनको आपस में हम क्या करवा देंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे।
ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1। फिर इसको सेकंड वाले के साथ 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 1 3 जार 3। नेक्स्ट 1 3 जार 3 प्लस 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, इनको आपस में प्लस करवा देते हैं, कितना आ जाएगा 9 और 1 14 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 बन जाएगा, और ये भी 10 बन जाएगा, और ये बेटा आप लोगों के पास 14 बन जाएगा। हमने इसका क्या लेना है बेटा आप लोगों के पास, डिटर्मिनेंट मॉड लेना है, 14 10 10 14। पहले डायगोनल को 14 14 जार 196 माइनस का 10 10 जार 100, तो ये बेटा आप लोगों के पास 196 में से 100 को माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 96। इसका 0 है और उसका बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 96। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारी एक्सरसाइज 4.2 का वो कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मींस के एक आप लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बेटा आप लोगों के पास कितना है 3 क्रॉस 3 का, देन शो दैट, जो आप लोगों को हमने शो कराना है कि जो k को a के साथ मल्टीप्लाई कराएं और उस सारे का क्या ले बेटा आप लोगों के पास, अगर हम मॉड लें तो वो k क्यूब a के क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास बराबर आएगा। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेने से पहले बेटा आप लोगों के पास हमें आप लोगों के पास जो a है वो खुद से लेट भी करना पड़ेगा। मैं a को जनरल लेट कर लेता हूं बेटा आप लोगों के पास, आप लोग अपनी मर्जी से भी लेट कर सकते हैं। तो बेटा लेट मैं a को क्या लेट कर लेता हूं बेटा आप लोगों के पास, ये लेट कर लेता हूं मैं a11 a12 a13। यहाँ पे कितना आ जाएगा a21 a22 और a23। नेक्स्ट a31 a33 और ये बेटा सॉरी a32 और ये लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a33। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा a मैट्रिक्स, जो कि हमने खुद से बेटा आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। तो हमने k को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है a के साथ। ओके बेटा k मल्टीप्लाई बाय a करवा देते हैं। क्या कराएंगे बेटा आप लोगों के पास, k को हमने a के साथ क्या करा देना है मल्टीप्लाई। ओके बेटा k a के साथ मल्टीप्लाई होगा, k बाहर आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा a11 a12 a13। नेक्स्ट में ये बेटा आप लोगों के पास a21 a22 और कितना बन जाएगा a23। फिर ये कितना आ जाएगा a31 a32 और a33। ओके बेटा के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, के ए कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास के a11 के a12 फिर के a13 के a21 के a22 के a23 फिर बेटा आप लोगों के पास के a31 के a32 के a33। क्लियर की बात। इन दोनों को बेटा आप लोग आपने क्या करा दिया के को सबके साथ। अब हमने के का क्या लेना है बेटा आप लोगों के पास, उधर मॉड लेना है, तो इधर भी बेटा आप लोगों के पास मैं लाइन लगा देता हूँ। तो हमने के का क्या ले लेते हैं बेटा, इधर मॉड लिया था, उधर बेटा आप लोगों के पास के का क्या ले लूंगा, इधर मॉड लूंगा मींस के डिटर्मिनेंट, तो इधर भी क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, क्या आ जाएगा के a11 के a12 के ये आ जाएगा 13। नेक्स्ट में के a21 के a22 के ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 23। नेक्स्ट के a31 के a32 के a33। अब हम क्या कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, कॉमन ले लेता हूं बेटा आप लोगों के पास, R1 से भी एक के कॉमन, R2 से भी एक के कॉमन और R3 से भी। यहां लिख लेता हूं बेटा आप लोगों के पास टेकिंग कॉमन, क्या चीज कॉमन ले रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, कॉमन के फ्रॉम R1 R2 एंड R3 वी हैव। आप लोग कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी ले सकते हैं। कितना बन जाएगा के ए का मॉड या डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर से के कॉमन लूंगा के, इधर से एक कॉमन लूंगा के, इधर से एक कॉमन लूंगा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास के, अंदर कितना बन जाएगा a11 a12 a13। फिर ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास a21 a22 और a23। फिर a31 a32 a33। क्लियर होगी बात। ये मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास
ए का क्यूब और ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास A11 A12 A13 ए ये बन जाएगा 21 A22 और A23 A31 A32 और A33 ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास के ए का मोड। अब ये वाली सारी वैल्यू क्या है बेटा आप लोगों के पास ए जो हमने लेट किया था। ए का क्या आ जाएगा मॉड, तो ए का क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास मॉड। नाउ ये कितना बन जाएगा के ए का सारे का मॉड डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा के क्यूब, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास के क्यूब और ये पूरी वैल्यू सारी सारी बेटा आप लोगों के पास ए है। ए का क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट, तो यहाँ बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। ये एक साइड को लेकर चले और दूसरी साइड के बराबर बेटा हमने इसको क्या कर दिया आप लोगों के पास प्रूव कर दिया। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि आसान क्वेश्चन था, वो बेटा हमने आप लोगों के पास कंप्लीट कर लिया। अब बेटा आप लोगों के पास इनवर्स वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आप लोगों के पास सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो बेटा हमें आप लोगों के पास ये पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स होते कौन से हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट लें तो आंसर किसके बराबर आ जाए जीरो के, मींस कि हमने इसका टर्मिनेंट लेना है उसके आंसर को किसके बराबर रखना है जीरो के और वहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है लैम्डा की। क्लियर होगी बात। ऐसा मैट्रिक्स जिसका टर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए बेटा आप लोग पास जीरो के, तो वो वाला कौन सा होता है बेटा आप लोग पास सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात। सबसे पहले बेटा आप लोग पास ए को सॉल्व कर रहे हैं। ए का क्या लेंगे बेटा आप लोग पास हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 और ये बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 3 एंड 1। क्लियर होगी बात। अब ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब ए का डिटर्मिनेंट जो है वो मॉड है उसको किसके बराबर पुट करना है जीरो के, क्योंकि ये आप लोगों के पास क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4, ये वाले भी स्किप ये वाले भी स्किप, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 लैम्डा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, पहला प्लस दूसरा माइनस माइनस 2 इंटू, अब ये वाले भी स्किप ये बेटा आपके पास ये वाले भी स्किप ये वाले भी 7 1 आर 7 माइनस 2 6 आर 12। क्लियर होगी बात। देन प्लस का 3, अब ये वाले भी स्किप 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2 लैम्डा। क्लियर होगी बात। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 लैम्डा माइनस 18 4 36 और ये आ जाएगा 72, ये बन जाएगा माइनस 7 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा बेटा आपके पास माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 5 10, ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना आ जाएगा 63 माइनस का बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 3 2 6 लैम्डा। अब ये वाला लैम्डा और लैम्डा दोनों सेम है, 0 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा कितना बन जाएगा माइनस का 2 लैम्डा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास ये बन जाएगा 10 प्लस 63 ये बन जाएगा माइनस 72 प्लस का 73। अब ये माइनस 2 लैम्डा इधर आके बेटा आप लोगों के पास प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 73 में से 72 जाएगा कितना बच जाएगा 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये बेटा आप लोगों के पास इसका जो फर्स्ट पार्ट ए मैट्रिक्स सिंगुलर था उससे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है 1 बाय 2। क्लियर हो गई बात। अब बेटा आप लोगों के पास हम इसी का जो सेकंड पार्ट है बी वाले आप लोगों के पास उसका आप लोगों के पास क्या लेते हैं बेटा आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट उसको भी बराबर 0 पे पुट करेंगे और वहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इसका सेकंड पार्ट बी का मॉड या डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बी की वैल्यू लिख लेते हैं -2 4 एंड 5 1 -2 1 2 लैम्डा एंड 0। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास अब उसे क्या कहा बी का मॉड जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी के मॉड ये डिटर्मिनेंट की जगह पे 0 आ जाएगा। सबसे पहले -2 आ जाएगा, फिर ये वाले स्किप और बेटा आप लोगों के पास ये वाले स्किप -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 लैम्डा, पहला प्लस दूसरा माइनस माइनस का 4, ये वाले भी स्किप 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2। क्लियर होगी बात। देन बेटा आप लोगों के पास प्लस का 5 इंटू ये वाले स्किप 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 2 4। क्लियर हो गई बात। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, ये माइनस का 2 माइनस माइनस 2 4 2 8 और ये आ जाएगा प्लस का 5 लैम्डा प्लस 5 4 20। अब ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 इज इक्वल टू 2 लैम्डा और 5 लैम्डा 7 लैम्डा
प्लस का 28 प्लस हो रहा है बेटा आप लोगों के पास, इधर आके माइनस हो जाएगा 7 लैम्डा। 7 बेटा आप लोगों के पास इधर आके डिवाइड करवा दूंगा, -28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 1 जार 7 4 जार। तो बेटा लैम्डा का आंसर कितना आ जाएगा -4। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास लैम्डा की वैल्यू इधर कितनी है, ये 1/2 और इधर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास -4। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 था, सिंगुलर मैट्रिक्स वाला जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेटा हम लोगों के पास इनवर्स वाले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ए जो आप लोगों के पास बेटा आप लोगों के पास कोई एक 3x3 ऑर्डर का बेटा आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है, देन हमने प्रूव कराना है कि ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कराए तो क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास I3 क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3x3 1 0 0 0 1 0 और 0 0 एंड 1 मींस कि उसका डायगोनल एंट्रीज तमाम क्या होगी, 1 होगी। सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, उसको किस साथ मल्टीप्लाई कराना है, ए के साथ। जो आंसर आएगा बेटा आप लोगों के पास वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 आना चाहिए। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम ए इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। तो बेटा ए इनवर्स जो कैलकुलेट करते हैं वो किसके बराबर होता है बेटा आप लोगों के पास, 1/a का मॉड, और यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा आप लोगों के पास, एडजॉइंट ऑफ ए। किसके बराबर आता है बेटा आप लोगों के पास, 1/a का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए के बेटा आप लोगों के पास क्या आता है, बराबर आता है। सबसे पहले हम ए का क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास, मॉड। ए का क्या ले लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, मॉड ले लेंगे। तो यहाँ पे ए का जो मॉड आएगा बेटा आप लोगों के पास वो क्या आ जाएगा, इसको बेटा आप लोग इक्वेशन नंबर 1 करा देते हैं। कितना आ जाएगा, 1 2 1 -5 0 4 5 4 एंड 0। अब नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग, सबसे पहले इस 1 को लेंगे, ये आ जाएगा 1 इंटू ये वाले भी स्किप, और बेटा आप लोगों के पास ये वाले भी स्किप, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 4 4 जार माइनस का 16, देन -2 इंटू ये वाले भी स्किप, ये वाले भी -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 5 4 जार, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 20। क्लियर होगी बात। +1 इंटू ये वाले भी स्किप, ये वाले भी स्किप, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -5 प्लस का 4 माइनस का 20 और प्लस का 0। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा माइनस का 16, ये माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 40, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 20, माइनस माइनस वाले प्लस, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 16 और सॉरी माइनस का 36, दोनों को प्लस करवाए तो माइनस माइनस वाले, और प्लस का 40। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 4। इसका मतलब जो ए का मॉड आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, 4। देन हमने ए का क्या लेना है बेटा आप लोगों के पास, एडजॉइंट। अब इसका जो एडजॉइंट लेने का तरीका ना बेटा आप लोगों के पास, ऑर्डर 3x3 का वो थोड़ा चेंज है। हमने पढ़ा हुआ है बेटा आप लोगों के पास ऑर्डर 2x2 का 9 क्लास में एक्सरसाइज 1.6 के अंदर, क्रैमर और जो आप लोगों के पास इन्वर्जन के मेथड होते थे। ओके बेटा, उसके अंदर हमने क्या करते थे, डायगोनल एंट्रीज की आप लोगों के पास जगह तब्दील करते थे, नॉन डायगोनल एंट्रीज की सिंबल चेंज करके उसे सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे क्या बेटा आप लोगों के पास एडजॉइंट ऑफ ए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या लिखूंगा, इन तमाम एंट्रीज लिख लेता हूँ, A11 A12 A13। हमने एंट्रीज पढ़ी हुई है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इधर A21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो और तीसरा, फिर ये तमाम एंट्रीज निकालनी हमने, A31 फिर A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस सब की वैल्यूज निकाल के इनका क्या लेना बेटा आप लोगों के पास, ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एडजॉइंट। इसमें जो मेन काम करने वाला है वो आप लोगों के पास यही है। यस, अब हमने ये चेक करना है कि तमाम की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कैसे करनी है। सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालेंगे बेटा आप लोगों के पास, A11 इसकी वैल्यू निकालेंगे A11। आप लोगों ने A11 की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले क्या लिख लेना है, -1 की पावर, हर किसी में जो ये वैल्यू लिखी हुई इन दोनों को प्लस करवा देना, 1 + 1। फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, जो वैल्यू निकालनी है, A11 वाली एंट्री कौन सी बनती है, 1 वाली, ये वाले सारे स्किप, ये वाले 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का 4 4 जार 16। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 4 4 जार 16। क्या देगा, 0 -16 -1 की पावर 1 + 1 2। जब भी पावर इवन आएगी तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। -1 की पावर 2 प्लस का 1 1 मल्टीप्लाई बाय -16 माइनस का 16। देन ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, A12 -1 की पावर ये बन जाएगा 1 + 2। अब A12 वाली एंट्री कौन सी बनती है, 2। अब ये वाले भी स्किप हो जाएंगे बेटा आप लोग के पास, ये वाले भी -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -4 5 जार 20। कितना बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, 20। ये देखो हमने ये वाले एंट्री लिए, ये वाले भी स्किप करवा दिए, और इसके ये वाले भी -5 मल्टीप्लाई बाय 0 5 4 जार -20 -1 की पावर 3 -1 और -20 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 20। देन A13 आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3। कौन सी एंट्री बनती है, 1। ये वाले भी स्किप, ये वाले भी स्किप, माइनस प्लस माइनस 5 4 जार 20
और ये कितना बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का 0 कितना बन जाएगा -1 की पावर 4 प्लस का 1 और माइनस का 20 ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 20 फिर a 21 -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 21 ये वाली बन रही है ओके बेटा ये वाले भी स्किप ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 4 1 जार 4 कितना बन जाएगा -1 की पावर 3 -1 और ये -4 -1 मल्टीप्लाई -4 कितना आ जाएगा 4 फिर a 2 2 कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा 2 प्लस 2 ये 22 है ये वाला 2 प्लस 2 का बेटा ये वाले भी स्किप हो जाएंगे ये वाले भी ये 2 22 ये वाले भी स्किप और ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -5 1 जार 5 क्लियर हो गई बात कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये प्लस का और ये माइनस का 5 नेक्स्ट में a23 -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू ये 23 है ये वाले भी स्किप हो जाएंगे ये वाले भी इसके सामने वाले भी उसके ऊपर नीचे वाले भी ये वाले 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 -5 2 जार 10 अब इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 की पावर 5 -1 तो -1 की पावर -1 और ये माइनस का 6 ये आ जाएगा प्लस का 6 देन a31 -1 की पावर 3 प्लस एंट्री कौन सी होगी 5 ये वाले स्किप 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस का 0 इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 8 नेक्स्ट a32 -1 की पावर 3 प्लस 2 3 प्लस 2 ये वाली एंट्री होगी ये वाले भी स्किप कर दूंगा ये वाले भी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 माइनस माइनस प्लस का 5 क्लियर हो गई बात ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 5 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ जाएगा माइनस का 9 नेक्स्ट में ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a33 -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 0 ये वाले भी स्किप 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और माइनस माइनस प्लस 5 2 जार 10 कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1 की पावर 6 पॉजिटिव 1 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 तो पास तमाम एंट्रीज हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें रिक्वायर्ड थी हमने सारी क्या कर ली है कैलकुलेट नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू तमाम जो एंट्रीज हमने निकाली है वन बाय वन अरेंज तरतीब से निकाली है तमाम को यहाँ पे पुट कर देता हूँ रो वाई -16 20 माइनस का 20 नेक्स्ट ये बन जाएगा 4 माइनस का 5 और 6 फिर बेटा आप लोगों के पास 8 -9 एंड 10 क्लियर होगी बात ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी हमने इसका क्या लेना बेटा आप लोगों के पास ट्रांसपोज तो इसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -16 ये रो है इसको क्या बना दूंगा कॉलम नेक्स्ट में बेटा आप लोगों के पास 4 -5 और 6 नेक्स्ट बन जाएगा 8 -9 एंड 10 ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू किसकी बन जाए बेटा आप लोगों के पास ए के इनवर्स की नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स ओके बेटा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन 1 बन जाएगी आप लोगों के पास ए इनवर्स 1 ओवर ए का मॉड कितना बेटा आप लोगों के पास 4 ये आ जाएगा 4 नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एडजॉइंट ऑफ ए कौन सा होगा ये वैल्यूज लिखी हुई है -16 4 8 20 -5 माइनस का 9 -20 6 एंड 10 क्लियर होगी बात ये बेटा आप लोगों के पास तमाम क्या जाएंगी इसकी वैल्यूज ए इनवर्स आ गए हमारे पास अब हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स को किस साथ मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ क्या लिख देता हूं बेटा आप लोगों के पास कौन सी साइड यूज कर रहा हूं बेटा मैं आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड कौन साइड यूज कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे तो ए इनवर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कराना है तो ए इनवर्स कितना है बेटा आप लोगों के पास 1/4 ये तमाम एंट्रीज इसकी आ जाएंगी -16 4 8 फिर कितना आ जाएगा 20 -5 -9 -20 6 देन बेटा आप लोगों के पास 10 ये तमाम एंट्रीज किसकी है बेटा आप लोगों के पास ए इनवर्स ही है इसके ए इनवर्स सारा हमने पुट कर दिया तो किस साथ मल्टीप्लाई कराना है ए के साथ ओके बेटा ए की वैल्यू लिख लेते हैं एक वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1 2 1 हाँ जी 1 2 1 -540 और इसका बनेगा 5 4 एंड 0 क्लियर की बात ये बेटा आप लोगों के पास हमने क्या लिख दिया है ए इनवर्स और मल्टीप्लाई बाय ए अब इन दोनों को क्या कराना है मल्टीप्लाई और उसको किसके ऊपर डिवाइड करा देना 4 पे आंसर क्या आना चाहिए I3 मींस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आना चाहिए क्लियर की बात इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा आपके पास इस पार्ट को मैं रेज कर देता हूं ताकि आपके पास इजीली हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें
ओके बेटा, अब हम इन दोनों बेटा आप लोग पास मैट्रिसेस को आपस में क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। ओके बेटा, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आप लोग पास 1/4 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करा रहा हूं बेटा आप लोग पास, इसको ऐसे और इनको ऐसे, पहले 1 वाले कॉलम के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। -16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, माइनस का 20, और फिर कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8 5 जार 40, कितना बन जाएगा बेटा आपके पास 8 5 जार 40। फिर -16 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 32, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 32, और 4 0 जार 0, और 8 4 जार प्लस का 32। नेक्स्ट -16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 16, 4 4 जार प्लस का 16, और 8 0 0। नेक्स्ट में 21 जार 20, फिर माइनस माइनस प्लस का 25, माइनस 9 5 जार 45, फिर 21 जार बेटा सॉरी 22 जार 40, और माइनस ये आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 0, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 36। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20, माइनस प्लस माइनस 5 4 जार 20, और ये 9 0 0। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 20, और 6 माइनस 5 माइनस का ये बन जाएगा 30, और 10 5 जार 50, फिर -2 जार माइनस का 40, प्लस का 0 प्लस का 40, फिर ये कितना बन जाएगा माइनस का 20, 6 4 जार 24, 10 0 0। क्लियर होगी बात? ओके बेटा, ये तमाम वैल्यूज जो इनको सॉल्व करें 1/4 इंटू, इनको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर कितना आ रहा है 4, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, 0 0, इसका आंसर ये भी कितना आ जाता है 0, इसका आंसर भी कितना आता है 4, ये दोनों भी बेटा आप लोगों के पास कैंसल, 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये आ जाएगा 4। अब 4, ये जो 4 डिवाइड हो रहा है सबके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 4/4 0/4 0/4 0/4 4/4 0/4 0/4 0/4 4/4। क्लियर होगी बात? क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू I3। और ये बेटा आप लोगों के पास हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर गलती का चांस आप लोगों के पास ज्यादा है, तो आराम आराम से बेटा आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम इसके आप लोगों के पास एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन है, उसको आप लोगों के पास करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरीफाई करना है कि हमने ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास ए और बी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आप लोगों के पास क्या कराना पड़ेगा, हमें दोनों साइड्स के ऊपर बेटा आप लोगों के पास ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए बी को बेटा आप लोगों के पास क्या करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा 1 -1 2 0 -3 एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा बेटा आप लोगों के पास 1 1 -3 -2 0 एंड 1। क्लियर होगी बात? ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी इंटू, अब ये बेटा आप लोगों के पास इसको इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर बेटा आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, फिर माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, माइनस 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 प्लस का 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 2। ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, माइनस माइनस 3 3 आर 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, माइनस माइनस प्लस का 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। क्लियर होगी बात? ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी, ये बेटा आप लोगों के पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 1 प्लस 2 3 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 7। फिर हमने ए बी का क्या लेना बेटा आप लोगों के पास ट्रांसपोज, तो बेटा यहाँ पे हम ए बी का क्या ले लेते हैं ट्रांसपोज, तो बेटा ये आ जाएगा ए बी होल का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा आप लोगों के पास रो है, इसको कॉलम बना देते हैं 4 5, ये बेटा आप लोगों के पास रो है, इसको क्या बना देता हूँ कॉलम। क्लियर होगी बात? ये आप लोगों के पास हमने लेफ्ट हैंड साइड को बेटा आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास किसकी आप लोगों के पास बारी है, राइट हैंड साइड। ओके बेटा, राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे
आप लोग पास राइट साइड में पहले बी का ट्रांसपोज अलग लेना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज अलग, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। मैं डायरेक्ट बेटा आप लोग पास बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। बी का ट्रांसपोज कैसे आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 1 1, क्या आप लोग के पास रो है, क्या बना देता हूँ कॉलम -3 -2 0 एंड 1। फिर हम किसका ले लेते हैं बेटा आप लोग के पास ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये बन जाएगा 1 -1 और 2, वो रो थी कॉलम बना दिया, 0 -3 और 1 ये भी रो थी बेटा आप लोग को, इसको हमने क्या बना दिया है कॉलम। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग के पास बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, यहां लिख लेते हैं 1 -3 और 0, और आप लोगों के पास 1 -2 एंड 1, फिर किस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए ट्रांसपोज के साथ, 1 0 -1 -3 2 एंड 1। क्लियर होगी बात। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इनको आपस में क्या करवा दूंगा मल्टीप्लाई। तो बेटा मल्टीप्लाई कराने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। नेक्स्ट अब इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। फिर 1 1 जार 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। फिर 1 0 0 माइनस माइनस 2 3 जार 6 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। क्लियर होगी बात। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब इनको क्या करा दूंगा 1 + 3 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4, और ये आप लोगों के पास 0 + 9 ये आ जाएगा 9, 1 + 2 + 2 ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5, और 0 + 6 सॉरी 7 ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास राइट हैंड साइड का आंसर। क्लियर होगी बात। तब बेटा आप लोग पास देखें इसका भी आंसर वही आ रहा है 4957, उसका आंसर भी वही आ रहा है। इसका मतलब कि बेटा आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई बेटा आप लोगों के पास राइट हैंड साइड के। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा प्रूफ, यहां लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास प्रूफ। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज थी 4.2 जो कि आप लोगों के पास मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।